I'm getting late to the office, but I'm gonna record this video anyways क्योंकि मैं ये सोच के रखा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूँगा. I'm gonna stop the car somewhere else in the highway side पे कहीं रोकूँगा and then I'm gonna continue with this video. So let's start the video. Literally 3 साल पहले I was trying different businesses. I'm still young. मैं 3 साल पहले और ज़्यादा young था. I was 18, I was 19. I was trying different businesses. मैं ट्यूशन्स ले लिया था, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर चुका था एंड मैं बहुत सारी चीज़ें और ट्राई कर रहा था. सो दिस कार इज़ नॉट द अचीवमेंट. इस वीडियो में मैं आपको कार नहीं दिखाऊंगा. इस वीडियो पे आपको ये बताऊंगा दैट वन डिसीजन दैट आई टुक 2.5 ईयर्स या 3 साल पहले दैट चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर. सो बेसिकली एक बैक स्टोरी बताता हूँ. लगभग 3 साल या 2 साल पहले आई वॉज ड्राइविंग मेरे पापा की कार. मतलब पापा की वो कार थी, पापा ने लिया था बहुत लगभग 10 साल पहले, 2016 या 2015 में. इट वॉज अ स्विफ्ट पेट्रोल. इट वॉज अ ग्रेट कार. आई लव दैट कार वेरी मच. बट धीरे धीरे क्या हुआ था दैट आई वॉज मीटिंग सम रिच क्लाइंट्स, आई वॉज मीटिंग न्यू पीपल एंड मेरे को था मन कि यार मैं भी एक अच्छी कार ड्राइव करूँ बिकॉज पीपल वर जजिंग मी फ्रॉम दैट कार. मतलब अभी भी लोग इस कार में भी जज करते हैं यार मेरे को. मतलब आई एम सून बाइंग अनदर कार, वो मैं आपको लेटर बताऊंगा. बट पीपल स्टिल जज मी इन दिस कार. द वर्ल्ड इज जजमेंटल, अपन कुछ नहीं कर सकते उस कार में. तो आई हैड दिस थिंग कि मुझे भी कार लेना है एंड मैं पापा से डिस्कस किया एंड आई यूज टू थिंक कि यार लोग 7-8 वाली माइलेज वाली गाड़ी कैसे ले लेते हैं. लाइक द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दिस कार इज़ वेरी बैड. Like the car is very good, the features are very good, the road presence is very good and you feel like a king in this car. पर इसका जो फ्यूल का एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. मतलब यू विल बी डिसअपॉइंटेड. सो आई यूज टू थिंक यार लोग इतना ज़्यादा पेट्रोल वगैरह के बारे में सोचते नहीं है. लाइक हाउ डू दे ऑपरेट, व्हाट इज़ ऑन देयर माइंड. आई यूज टू थिंक लाइक दैट. 2025 के दिसंबर पे मैं एक महिंद्रा के शोरूम गया था एक भैया के साथ. तो वो रैंडमली मेरे को लेके चले गए दैट आनंद चलते हैं, चल कार वार देख के आएंगे. बोला चलो भैया नो प्रॉब्लम. मतलब कोई भी प्लान नहीं था मेरा कार लेने का. एंड आई एंटर्ड द शोरूम और मुझे एक ब्लैक कलर की एक्सयूवी दिखती है, टॉप मॉडल. उसको एबोनी एडिशन बोलते हैं. आई विल पुट दैट पिक्चर, मेरे एडिटर को बोलूँगा कि पिक्चर डाले. एंड मैं जैसे उस कार को देखा, मैंने उस कार पे बैठा, आई वॉज लाइक मुझे यही कार लेनी है. आई एम नॉट बाइंग एनी अदर कार. मैं कोई भी 15-17 लाख की थार वगैरह नहीं लूँगा, मैं कोई भी होंडा सिटी नहीं लूँगा, क्रेटा नहीं लूँगा. आई विल बाय दिस कार. मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो गया. मैंने कुछ कुछ फोटोज़ लिए, मैंने अपने फैमिली वाले ग्रुप में भेजे दैट मम्मी यू नो पापा ये वाली कार लेनी है. मम्मी विश करना चालू कर दी. मम्मी वॉज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा. मम्मी बोला मम्मी रिलैक्स यार, मैंने लिया नहीं, अभी ले लूँगा. देन द सैड पार्ट कम्स अप कि मेरे बैक टू बैक 2-3 डील्स कैंसिल हुए. मेरा जो इनकमिंग कैश था बहुत ज़्यादा वो नहीं आया एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मैं सोचा पापा देखो कार तो लेनी है. मतलब 1-2 महीना हो गया और मेरा पैसा नहीं आ रहा था. आई वॉज लाइक पापा कार तो लेनी है, लेट्स डू वन थिंग कि अपन क्रेटा ले लेते हैं बिकॉज लोग मुझे स्विफ्ट में बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं. इस टाइम पे आई हैड 20,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. मैनी ऑफ द बिग बिजनेस मैन इन माई सिटी न्यू मी. आई वॉज वेरी स्मूथ विद द डील्स बट कार वॉज अ वेरी स्ट्रगलिंग पॉइंट बिकॉज पीपल वर जजिंग मी. सो मैंने बोला क्रेटा ले लेते हैं. पापा ने एक ही चीज़ बोला दैट बेटा तेरे को जो कार पसंद आई है तो वही लेना, भले रुक के ले बिकॉज वी आर नॉट गोना बाय कार एवरी 6 मंथ्स. तो एक बार कार लेगा बट वो हमेशा रहेगा. आई वॉज लाइक ओके ही इज़ टेलिंग द राइट थिंग एंड मैंने क्रेटा नहीं लिया, मैंने होंडा सिटी नहीं लिया. आई वॉज लाइक अगर लूँगा तो XUV 7XO ही लूँगा, लाइक द न्यू वेरिएंट. एंड मैं टॉप मॉडल लूँगा. आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मैं सेकंड टॉप लूँ, थर्ड टॉप लूँ. 4-5 लाख रुपए. मैं बोला कि मेरे को चाहिए टॉप मॉडल एंड टॉप मॉडल ही चाहिए. अब एक और चीज़ बताता हूँ दैट 3 साल या 2.5 साल पहले जब मेरा पहला रियल एस्टेट का कमीशन आया था, आई वॉज सो हैप्पी इन माई लाइफ. मेरे को लगा कि आई हैव फाउंड द परफेक्ट जॉब इन द वर्ल्ड. इतने ज़्यादा पैसे आते हैं इतने कम टाइम पे. बस आपको थोड़ा बहुत बात करना रहता है, आपको प्लॉट दिखाना रहता है, आपको लीगैलिटी समझने रहती है. एंड आई एम गुड एट कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग. ठीक है, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ. सो आई वॉज लाइक आई फाउंड द ड्रीम जॉब. मैं 1 साल में सब कुछ कर लूँगा. बट 1 साल में मुझे पता चला कि रियल एस्टेट कितना बड़ा, कितना गहरा कुआं है. और मुझे लगा कि इस कुएं को भाई समझने में, इस समुंदर को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है. एंड थोड़ा टाइम लगा मुझे, 1-1.5 साल 2.5 साल लगा टू अंडरस्टैंड द होल गेम ऑफ रियल एस्टेट. और लगभग 2-2.5 साल के बाद ना मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए. इंस्टाग्राम पे पीपल वर फॉलोइंग मी. मैं रोड पे जा रहा था तो मुझे लोग पहचान ले रहे थे. एंड मैं कहीं भी साइट विजिट्स पे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी बिल्डर के साथ जा रहा हूँ तो ऑल द बिल्डर्स न्यू मी. तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. देन कैश वॉज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी. 2-2.5 साल मतलब लास्ट ईयर 2025 में आई बॉट दिस फोन रैंडमली. एक दिन जाके मैंने ये वाला फ़ोन लिया, द फोन दैट आई एम रिकॉर्डिंग इन, इट्स एन आईफोन. देन मैंने रैंडमली जाके ये वाला फ़ोन लिया, इट्स अ सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन.
देन मैंने 2-3 ऐसे बड़े-बड़े खर्चे किए थे, मतलब कपड़े ले लो कहीं भी, कभी भी जाके, कभी भी महँगी कॉफ़ी ले लो। सो इट ऑल बिकेम वेरी नॉर्मल फॉर मी, लाइक प्रोटीन शेक, लाइक अपन प्रोटीन पाउडर के लिए पेरेंट्स को बोलते हैं, लाइक द मिडल क्लास पीपल ऑफ इंडिया, 6-7 हज़ार इज़ अ बिग डील, ठीक है? मतलब इफ यू आर नॉट द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा फिल्थी रिच नहीं है, तो आपको कई बार सोचना पड़ता है कि 5-6 हज़ार के लिए यार पेरेंट्स को क्या बोलूँ, प्रोटीन शेक ही तो है, मेरे पास होता तो मैं ले लेता। सो येस, ये जो भी नॉर्मल खर्चे हैं, लाइक द एक्सपेंसिव, लाइक आई हैव द मेंबरशिप ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जिम इन माय सिटी, एंड मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ बिकॉज़ नहीं टाइम मिलता है मुझे, या फिर आई एम गिविंग एन एक्सक्यूज़। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि जो भी हमारे एस्पिरेशन रहते हैं, लाइक वी आर यंग, हम लोग को महँगे कैफ़े में जाना है, लोगों को घुमाना है, दोस्तों को घुमाना है। फिर मैंने ना एक अपार्टमेंट भी लिया था। व्हेन आई क्रैक्ड द सेकंड और द थर्ड डील इन माय रियल एस्टेट करियर, तो मैंने एक अपार्टमेंट रेंट आउट कर लिया, वहाँ मैं पार्टी करता था, वी यूज्ड टू स्मोक, वी यूज्ड टू ड्रिंक, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, एंड इट वाज़ अ अमेजिंग लाइफ़। मतलब इतना मज़ा आया मुझे वो स्टार्टिंग का जो 1 डेढ़ साल था, बिकॉज़ आपको किक मिलता है। यू ऑलवेज वांटेड टू डू सम थिंग्स विद द मनी, बट वो पैसे कभी आए नहीं थे, 2-3 लाख 4-5 लाख आपने कभी देखे नहीं थे, एंड आपको पता था कि अगर ये आएगा तो मैं अपार्टमेंट ले लूँगा रेंट पे, ये आएगा तो मैं फ़ोन ले लूँगा, ये आएगा तो जिम की मेंबरशिप ले लूँगा, आई विल गो टू कैफ़ेज़। सो इट ऑल बिकेम वेरी वेरी पॉसिबल इन द रियल लाइफ़, एंड आई एम गोना टेल यू द सीक्रेट इज़ यू ऑलवेज शुड एम योर ड्रीम्स, मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो इतने बड़े होने चाहिए दैट इट शुड शॉक पीपल, मतलब पीपल शुड बी लाइक द फक, तू ये कैसे कर लेगा, डू यू इवन थिंक तू ये कर लेगा। एंड मैंने हमेशा, आई वॉज ऑलवेज दैट कॉकी गाय, मतलब मैं हम्बल हूँ काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मेरे से मिलोगे एंड द पीपल अराउंड मी, आई एम वेरी हम्बल, बट इन साइड ऑफ मी आई हैव दैट कॉकी वर्जन, बट अगर मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूँ दैट ही इज़ डूइंग बेटर देन मी, I'm like it is just a matter of time. I'll catch you, buddy. I'll catch you. And the thing is, हमेशा लोग आपको बोलते हैं that you should play it safe. आपको safe खेलना चाहिए, आपको risk नहीं लेना चाहिए. I am guaranteeing, I am the live example. The more bigger risks you take in life, the better the outcomes become. मतलब आप अपने आप से शॉक हो जाओगे. You will be like द फक, आई डिडंट इवन थिंक कि एग्जिस्ट करता है इतनी जल्दी लाइफ में, एंड इट ऑल बिकम्स वेरी नेचुरल, एंड इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड यू। आप जब तक रेडी नहीं होते ना, वो रिवॉल्व होते रहता है, लाइक द कार, लाइक द हाउस, लाइक द अपार्टमेंट दैट यू वांट, लाइक द पेंट हाउस यू वांट, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड यू, जब तक आप बोलते हो कि येस, नाउ आई एम केपेबल ऑफ एवरीथिंग, तो सब कुछ ना अपने आप आपके अंदर आ जाता है। एंड समटाइम्स ना पेरेंट्स भी बोलते हैं, लाइक माई मम एंड माई डैड एंड माई सिस्टर, इवन दे आर शॉक्ड कि हाउ डू आई इवन फकिंग मैनेज दिस कार, लाइक मेरे पास ये कार है, आई हैव द ड्राइवर ऑल्सो, ये मैं बिल्कुल फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लाइक दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स, मतलब मुझे लगता है दिस इज़ वेरी नॉर्मल, एंड मैं बहुत ज़्यादा अभी छोटा गेम खेल रहा हूँ, दिस इज़ वॉट आई फील लाइक। मतलब तू ड्राइवर की भी सैलरी, आई हैव सम एम्प्लॉयज़ की सैलरी, देन आई हैव दिस कार टू मैनेज, एंड इसकी सर्विसिंग, इसका फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, देन इसकी ईएमआई, तो आई एम मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस, एंड माई पेरेंट्स आर इवन शॉक्ड कि यार हाउ द फक ही इज़ इवन मैनेजिंग। एंड ऐसा बहुत बार हुआ है दैट छोटे मोटे खर्चे हैं घर के, तो आई टेक केयर ऑफ इट, मतलब ऐसा मैं बोलता नहीं दैट आई टेक केयर ऑफ इट, मतलब ऐसे कभी मेरे सामने बिजली का बिल आया तो आई पे इट, अगर कुछ ऐसे आया तो आई पे इट विदाउट इवन कंसिडरिंग कि आई एम पेइंग इट। द पेरेंट्स आर शॉक्ड हाउ द फक ही इज़ इवन मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस एक्सपेंसेस, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ताकि मैं इस वीडियो को फ्यूचर में देखूँ, मतलब आई वॉन्ट द यूट्यूब थिंग इन माई लाइफ कि ये बस एक रिकॉर्डिंग जर्नल रहे मेरे लिए। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, एंड द थिंग इज़, मतलब अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं दैट आई एम सून बाइंग अ मर्सिडीज़ ऑल्सो, मे बी एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल के स्टार्टिंग में, तो मैं उसको भी डॉक्यूमेंट करूँगा इसमें, लाइक फ्रॉम स्विफ्ट टू मर्सिडीज़ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड आई विल डू द बुकिंग एसएप, मतलब मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लिया, आई हैव सिलेक्टेड द मॉडल ऑल्सो, एंड मैंने मॉडल सिलेक्ट कर लिया, मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया, लाइक एवरीथिंग इज सिलेक्टेड, एंड आई एम गोना रिकॉर्ड एवरीथिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आई, मतलब मैं कंटेंट क्रिएशन में घुस गया हूँ अब, पहले कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा था, आई वाज ओनली डूइंग रियल एस्टेट, बट साइड बाय साइड रियल एस्टेट के साथ कंटेंट क्रिएशन इज़ द थिंग दैट आई विल बी टेकिंग वेरी वेरी सीरियसली। आने वाले और वीडियोस में मैं आपको अपने ऑफिस के लोगों से मिलवाऊंगा, आई विल टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स, आई विल टेल यू अबाउट द डील्स, आई विल ऑल्सो हैव अ कम्युनिटी जो पेड रहेगा, जिसमें मैं कुछ ज़्यादा ही इंसाइट्स बताऊंगा अबाउट माई बिजनेस, about the money mindset that I have, about the communication skills that I have developed over these years, मतलब मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, एंड आई विल बी वेरी एक्टिव, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दिखूंगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सो येस, यू कैन हिट अ सब्सक्राइब बटन। उसके पहले एक बार कार अच्छे से दिखाता हूँ, लेट मी गो टू द ड्राइवर्स एरिया एंड शो यू द कार। ओके, सो वी कैन स्टार्ट।
ओके, तो एक स्क्रीन ये है, एक स्क्रीन ये है, एंड वी हैव अनदर स्क्रीन ओवर हियर जो सिर्फ यहाँ से ब्लैक दिखेगा, मतलब यहाँ से ब्लैक दिखता है, बट व्हेन यू कम हियर यहाँ पे आप यूट्यूब देख सकते हो एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी आई हैव द हनुमान जी ओवर देयर। कल ही मैंने उसको ठीक कराया, ये वाला कांच टूट गया था ड्राइवर से, तो मैंने इसको ठीक करवाया। एंड उसके अलावा आपको एम्बियंट लाइट दिखेगा। एम्बियंट लाइट के पहले ये सनरूफ देखो, दिस सनरूफ इज़ द बेस्ट थिंग। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ। सो यू सी दैट बैक सीट, वहाँ पे मैं कई बार बैठता हूँ लाइक ऑन दैट सीट, एंड उसका फ़ायदा ये है दैट वो वाला जो सीट है ना, वो बॉस वाला सीट है, तो यू कैन कंट्रोल दिस सीट फ्रॉम देयर, क्योंकि ये वाला इस पर आपको कंट्रोल्स दिया हुआ है, आगे कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो। वी हैव द वेंटिलेशन इन बोथ ऑफ द सीट्स, पीछे भी वेंटिलेशन है बिकॉज मैंने टॉप मॉडल लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिखता है। ओके, एंड दिस इज़ द एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट के अलावा इसका जो कैमरा है, दिस कैमरा इज़ वेरी वेरी स्मूथ। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो वी हैव सामने वाला कैमरा, पीछे वाला कैमरा, चारों तरफ के कैमरे, फिर ये आपको 3D कुछ दिख रहा है। सो येस, द कार इज़ वेरी गुड। अब मैं आपको एक बार बाहर जाके दिखाता हूँ, लाइक द लाइट्स एंड ऑल। लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं इसके। ओके, लेट्स गो। एकदम बीच रोड पे मैंने कार रख दी है। दिस इज हाउ द कार लुक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आई सिट हियर, यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी, वो ये है कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। जिम नहीं जाने की वजह से आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ फैट इन माई फेस एंड इन माई बॉडी। तो मैं धीरे धीरे ना आपको वो फिटनेस के बारे में भी बताऊँगा। आई विल हैव दैट कम्युनिटी के अंदर एक फ़िटनेस वाला चैनल, जिसमें मैं आपको फिटनेस भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। लॉट ऑफ द थिंग्स आर कमिंग अप, सो यू शुड प्रोबेबली फॉलो मी एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू हॉप ऑन अ जर्नी एंड विल एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ द थिंग्स टुगेदर। बाकी एक बार ये एम्बियंट लाइट देखो, रात को और अच्छा दिखता है, बट राइट नाउ ऑल्सो इट लुक्स वेरी गुड। एक बार मैं आपको स्पीड भगा के दिखाता हूँ, हाउ द स्पीड इज़। 80, मतलब मैं अभी भगा भी नहीं रहा हूँ, एंड वी हैव टच्ड 100 बहुत ही ईजिली। सो आई हैव ड्रिवन दिस कार ओवर 150 किलोमीटर्स पर आवर एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड आई एम लविंग द स्पीड बिकॉज आई एम अ स्पीड एंथुजियास्ट। तो येस, एब्सोल्युटली अ किलर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आई वांट इन अ कार। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही खुश हूँ मैं।